नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? औपचारिकताएं बाकी थी। यू मुंबा या तो 47-48 पॉइंट से हारती तो तेलुगु टाइटंस अगले दौर में जाती। यू मुंबा हारी नहीं, जीती है, तो आखिरी और छठी प्लेऑफ की टीम आपको मिल गई है। प्लेऑफ की लाइनअप तय हो गई है, उसकी बात करते हैं। और जो दो टीम्स अलविदा कह चुकी हैं, तमिल तलाईवाज और डिफेंडिंग चैंपियंस पुनेरी पल्टन, उनका सीजन कैसा रहा उसकी भी बात करते हैं, सवाल जवाब भी करेंगे। तो स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। पहले बात कर लेते हैं कल हुए दो मैचेस की, ब्रीफली, संक्षेप में। पहले तो बेंगलुरु बुल्स का आखिरी मैच था सीजन का। उनका सीजन रिव्यू मैंने कल ही कर दिया था 21 मैचेस के बाद। यहां भी यूपी योद्धास ने उनको हराया 44-30 से। बस एक अच्छी बात जो याद रखने लायक वो ये है कि प्रदीप नरवाल प्रो कबड्डी के पहले रेडर बन गए हैं जिसने 1800 रेड पॉइंट्स का मकाम पार किया है। 1800 बार उनके लिए तालियां। पिछले 2-3 सीजन जैसे भी रहे हों, इनफैक्ट कई प्रभु लोगों ने पिछले वीडियो के कमेंट्स में भी मुझे बताया और हमारे भी रिसर्चर्स ने मुझे बताया कि अगर स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखा जाए, स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखा जाए तो प्रदीप का स्ट्राइक रेट बुरा नहीं था। वो एक अलग सी विवेचना का विषय है, कभी मूड किया तो उसकी मैं बात करूंगा। पर फिलहाल प्रदीप को बधाई है, उनकी टीम चलिए सीजन जैसा रहा वो आपने देख लिया है। दूसरे मैच में तेलुगु टाइटंस वाले उम्मीद कर रहे थे कि बंगाल वॉरियर्स 47-48 पॉइंट से जीतेगी। ऐसा 10-12 सीजन में एक दो बार भी नहीं होता है। यू मुंबा जीती, 36-27 से जीती, बढ़िया खेली, ऑलराउंड खेल खेला। पर मैच की कहानी ये निकल के आई कि यू मुंबा क्वालिफाई कर गई है 71 पॉइंट्स के साथ। ये साथ में पॉइंट्स टेबल भी देख लीजिए, आराम से समझते हैं पूरा माजरा। यू मुंबा आखिरी टीम बनी है 71 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई करने के लिए। जयपुर पिंक पैंथर्स के पॉइंट हैं 70, वो नंबर 6 पे है। तो यहां देखने में लगेगा कि इस बार कट ऑफ काफी ऊंची है, 70 की है, पर मेरे हिसाब से कट ऑफ 70 नहीं थी। यू मुंबा अगर बिना पॉइंट लिए भी हारती, मान लीजिए अगर 2 पॉइंट से हारती तो उनके पॉइंट होते 66, तो भी वो क्वालिफाई कर जाती। तो मेरे लिए इस बार की जो कट ऑफ है प्रभु लोग, वो है 66 या 67। 1 पॉइंट अगर लेके आप मैच हारते तो भी क्वालिफाई करते। तो 66 और 67 ही कट ऑफ मानी जानी चाहिए। 70 जो पॉइंट्स टेबल में दिखती है वो एक्चुअल वाली कट ऑफ नहीं है। गणित वैसे तो बड़ा सीधा होता है, लेकिन जब घूमता है तो बड़े बड़ों के दिमाग घुमा देता है। अच्छी बात क्या हुई, जो घूमी नहीं, जो स्ट्रेट है, वो है प्लेऑफ की लाइनअप। अब यू मुंबा खेलेगी पटना पायरेट्स से। यह है रिपीट ऑफ सीजन 3। यू मुंबा जब सीजन 3 खेली थी, पटना जब पहली बार चैंपियन बनी थी, तो पटना पायरेट्स ही जीती थी यू मुंबा के खिलाफ। इस सीजन में 2 मुकाबले हुए हैं जो इन दोनों टीम्स के बीच में, दोनों यू मुंबा ने जीते हैं। अब जो टीम ये मैच जीतेगी वो खेलेगी हरियाणा स्टीलर्स से सेमीफाइनल में। दूसरा जो एलिमिनेटर होना है वो होना है यूपी और जेपीपी का। एक बार जेपीपी जीती है, एक बार यूपी उनके विरुद्ध जीती है। जो टीम ये मुकाबला जीती वो खेलेगी दबंग दिल्ली के खिलाफ। तो आप लोगों की सेमीफाइनल प्रेडिक्शन क्या है नीचे जरूर बताइए। हरियाणा के सामने कौन आएगा, दिल्ली के सामने कौन आएगा? मैं चलता हूं आगे, बात करता हूं अब उन 2 टीम्स की जो हमें अलविदा कह चुकी हैं। पहले पुनेरी पल्टन, डिफेंडिंग चैंपियंस, पहले से 6-7 मैच काफी अच्छा खेले, पर टोटल 22 में से आप जीत पाए सिर्फ 9 मैच। और सीजन के अंत में आते आते 5-6 मैच रहते रहते बीसी रमेश साहब को एडवाइजर यानी मार्गदर्शक बना दिया गया। अशोक शिंदे साहब युवा पल्टन से और मेंटोर से मुख्य कोच बन गए, साथ में अजय ठाकुर आ गए, पर टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई। 3 मैच आप इनफैक्ट 3 मैच आपके टाई रहे हैं और हारे हुए मैचेस काफी हैं। 10 मैच आपने हारे हैं 22 में से, पॉइंट रहे आपके 60। अब पहली कहानी सीधी सीधी ये निकल के आती है कि 3 टाई मैचेस अगर आप जीत जाते, तभी कहते हैं कि क्लोज मैचेस बाद में बड़े परेशान करते हैं। 3 मैच अगर जीतते जो टाई रहे तो उसमें से आपको 9 पॉइंट और मिलते, 69 पॉइंट के साथ आप भी शायद क्वालिफाइड होते। इसके अलावा बातें क्या थी? एवरेज पॉइंट प्रति मैच आपने पॉइंट कितने बनाए? तकरीबन 35.25। रैंक है 6, यानी कि एवरेज 12 में से 6। सफल रेड आपने कितनी की? 339। रैंक है आपका 5वां, तकरीबन एवरेज।
एवरेज रेड पॉइंट प्रति मैच आपने कितने लिए? तकरीबन 18.5। रैंक है आपका 8वां। 18 18.5 रेड पॉइंट कोई बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ प्रदर्शन नहीं है। डुओ डाई रेड में जब आप खेले तो कितने पॉइंट आए? 68 68। रैंक है 6वां। मतलब वही 6 7 8 6 7 8 का रैंक का इनका प्रदर्शन चला है। और इसके अतिरिक्त ऑल आउट जो आपने विरोधी टीम्स को दिया है वो हैरानीजनक ज्यादा है, 32 बार। वहां रैंक है आपका दूसरा। रेडिंग बहुत उत्कृष्ट नहीं खेली, फिर भी आपने दूसरों को इनफैक्ट 32 बार ऑल आउट दिया, सेकंड रैंक लिया। ये एक प्लेजेंट सरप्राइज है पुनेरी पल्टन के लिए। अब रेडर्स ने क्या किया? सबसे पहले असलम इनामदार जो टीम के नियमित कैप्टन थे, 7 मैच आप खेले, 6 एक पैच में और बाद में इंजरी के बाद एक और खेला, फिर आप खेल नहीं पाए। 31 रेड पॉइंट आपने लिए, तकरीबन 4.5 की आपकी एवरेज। पंकज मोहिते 109 रेड पॉइंट लिए, 5.25 की एवरेज। आकाश शिंदे 92 पॉइंट लिए, तकरीबन 4.25 की एवरेज। मोहित गोयत 83 रेड पॉइंट लिए, तकरीबन 4.5 की एवरेज। आर्यवर्धन नावले 35 रेड पॉइंट, तकरीबन 3 की एवरेज। वी अजीत कुमार 71 रेड पॉइंट, 2 पॉइंट समथिंग की आपकी एवरेज है। अब दुनिया कहेगी, दुनिया कह रही है कि असलम के जाने के बाद टीम के प्रदर्शन में काफी गिरावट आई, लेकिन जब असलम खेले तो उनकी खुद की रेडिंग की एवरेज 4.5 थी। यह कैसी माया है प्रभु? असलम के साथ आपने खेले 7 मैचेस, जीते 4, हारे 2, टाई रहा 1। बिना असलम के आपने मैच खेले 15, जीते 5, हारे 8, टाई रहे 2। तो जीत की परसेंटेज जो है असलम के साथ आपकी ज्यादा है, बट रेडिंग में कोई बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन असलम के रहते भी नहीं किया था। तो दिक्कत क्या है? सवाल का जवाब क्या है? मुझे लगता है कि असलम का ना होना कैप्टेंसी के तौर पे टीम को थोड़ा भारी पड़ा। पहले पंकज मोहिते को कैप्टन बनाया गया, टीम का प्रदर्शन नहीं अच्छा हुआ, उनकी खुद की फॉर्म डिप कर गई, फिर आकाश शिंदे बने, एंड वाले मैच में फिर पंकज मोहिते बने। जब तक असलम खेल रहे थे तो कम से कम ये डिपार्टमेंट सॉर्टेड था। मुझे लगता है कि कैप्टेंसी का बड़ा इशू रहा है। अब चूंकि पिछले सीजन में, सीजन 10 में मैं उनके साथ कुछ सोशल मीडिया के कामों में इन्वॉल्व था, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूं। असलम जिस तरह से टीम को चलाते हैं, अब सब ऐसा लग रहा था कि बैंड ऑफ ब्रदर्स है। ये मैंने इनफैक्ट पिछली बार उनको नाम दिया था। और उस बैंड ऑफ ब्रदर के जो लीड बैंड मास्टर थे वो थे असलम। जिस तरह से वो अपने खिलाड़ियों से डील करते हैं, वो चीज मेरे हिसाब से टीम को बहुत ज्यादा इस बार खली है। दूसरी बात यह है कि इनफैक्ट एक और बात है जो मैं पिछले सीजन में लगातार अपने वीडियोस में कर रहा था, कि टीम की एक अच्छी बात यह रहती है कि तीनों रेडर बराबर 4-4 5-5 पॉइंट लाते हैं। कोई 7-8 पॉइंट ले आता है तो 20 पॉइंट आपके हो जाते हैं और आपका कोटा पूरा हो जाता है। लेकिन इस टीम में एक रेडर ऐसा नहीं है जो अकेला 15 20 25 पॉइंट लाता हो। वो होगा तो बड़ा रेयर होगा। 20-25 पॉइंट का प्रदर्शन असलम से या मोहित से या पंकज से या आकाश से हमें ज्यादा याद नहीं आता है। जो अर्जुन करते हैं, जो आशु करते हैं, जो मनिंदर किया करते हैं, जो प्रदीप किया करते थे, जो पवन किया करते हैं और थे, तो उसका नुकसान यह होता है कि जब बड़े मैचेस आते हैं, 3 में से एक रेडर को अगर आपने रोक लिया तो 2 प्लेयर मिलकर 10-12 पॉइंट ही लाएंगे। अगर 3 में से एक रेडर ऐसा है जो अकेला 15 पॉइंट लाने की कुव्वत रखे, तो वो दूसरे 2 में से एक रेडर के खराब दिन भी क्षतिपूर्ति कर देगा एक्स्ट्रा पॉइंट लाकर। यह चीज मैं हमेशा कहता था कि अगर कहीं ऐसा एक दौर आया जब आपके तीनों रेडर एवरेज चले तो फिर टीम के लिए रेड पॉइंट लाएगा कौन? वो दिक्कत सामने आई है। अब जब असलम खेल रहे थे वो भी 4.5 पॉइंट ही पर मैच ला रहे थे, लेकिन कैप्टंसी के स्किल के साथ टीम को जितवा रहे थे। जब वो गए तो रेड पॉइंट की एवरेज भी नीचे आ गई। तो आखिरी पॉइंट मुझे यह लगता है इस टीम के प्रदर्शन, रेडिंग प्रदर्शन को लेकर, जो इनफैक्ट मैंने बड़ी तस्वीर में भी कहा था कि 3 मैच आपने टाई खेले हैं, उनमें से आपको मिले 9 पॉइंट। अगर आप वो मैचेस जीतते तो आपको मिलते 15 पॉइंट, 6 पॉइंट, 66। मैंने पहले 69 कह दिया था गलती से। 66 पॉइंट के साथ आप क्वालिफिकेशन के दावेदार होते। डिफेंस ने क्या किया? एवरेज टैकल पॉइंट आपने लिए 11.5 प्रति मैच, रैंक था तीसरा, वेल डन। ऑल आउट जो आपने कंसीड किए वो थे 22, छठा रैंक, जो एवरेज माना जाएगा, बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब नहीं। दूसरी बात यह है कि जब असलम मौजूद नहीं थे जिन 15 मैचेस में, उन 15 मैचेस में टीम का डिफेंस नीचे आया है। असलम ऑलराउंडर हैं लेकिन मेन डिफेंडर नहीं है, लेकिन असलम के ना होने से डिफेंस का प्रदर्शन नीचे गिरना, गौरव खत्री उसका एक उदाहरण है। असलम के बिना वो काफी ढीला खेले हैं,
तो एक प्रमाण, स्पष्ट प्रमाण है कि असलम जिस तरह से डिफेंस को चलाते थे वो कमी डिफेंस में भी महसूस हुई है। वैसे गौरव का सीजन बड़ा अच्छा रहा, टॉप 5 में लगातार दिखे वो, 61 टैकल पॉइंट उनके नाम हैं। दूसरे कॉर्नर अमन जो पहली बार आए हैं पलटन में, आपके 52 टैकल पॉइंट हैं। दिक्कत आई कवर्स में, अभिनेश नटराजन 37 टैकल पॉइंट और संकेत सावंत जो सबसे अनुभवी हैं 27 टैकल पॉइंट। और भी युवा खिलाड़ियों को लाया गया लेकिन उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट नहीं रहा। तो रेडिंग में आउट एंड आउट स्ट्राइक रेडर का ना होना, डिफेंस में असलम के जाने के बाद प्रदर्शन नीचे आना, कवर्स का नरम गरम खेलना इस बार टीम के लिए दिक्कत पैदा कर गया। ये प्रभु की माया है जी। पिछले सीजन के चैंपियन, उससे एक सीजन पहले के फाइनलिस्ट इस बार टॉप 6 में नहीं है। उम्मीद करते हैं दे विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। चलिए आगे चलता हूं, तमिल तलाइवास की आपको सीजन की कहानी बता दूं। उससे पहले जो पिछले वीडियो में सवाल पूछा था उसका जवाब दे देता हूं। सवाल यह था कि 2016 वर्ल्ड कप में थाईलैंड के कैप्टन कौन थे और उनका डिपार्टमेंट क्या है। कैप्टन का नाम तो 10-15 लोगों ने सही बता दिया, डिपार्टमेंट का नाम 2-3 लोग ही सही बता पाए। कैप्टन का नाम था खोमसेन थोंगकेम और वो खेलते थे थाईलैंड आर्मी की तरफ से। सही जवाब देने वालों में पार्थ हैं, जाहिद हैं, समीर हैं, तेजस हैं, जतिन हैं। वेल डन। थाई करी खाइए चावलों के साथ, वेजिटेरियन वाली मुझे भी भेजिएगा। आज का सवाल पूछूंगा अंत में। उससे पहले तमिल तलाइवास का सीजन कैसा रहा उस पर एक दृष्टिकोण अपना दे दूं आपको। 22 मैचेस में आपने जीते हैं 8 और 13 आपने हारे हैं, एक रहा है टाई। पॉइंट्स थे आपके 50 और स्कोर डिफरेंस था +16 है। अब ये टीम पहले तो चर्चा में इस बात को लेके आई कि सचिन तंवर के तौर पे आपने सबसे महंगा रेडर इस सीजन का लिया। दूसरी, इस टीम की मजबूती सीजन से पहले यह दिखती थी कि सागर साहिल, अभिषेक मोहित बड़ी जमी जमाई सी डिफेंस की जोड़ी है। सागर शुरू से ही बाहर हो गए, मोहित भी 4-5 मैच ही खेल पाए। उसके बाद साहिल जो है लेफ्ट कॉर्नर, उनकी जगह मिल गई नितेश को, जो सीजन की खोज कहे जा सकते हैं। तो आपके स्थापित 4 में से एक ही डिफेंडर खेल पाए, अभिषेक। सीजन कैसे पलटते हैं पता नहीं चलता। आपने क्या किया, एवरेज पॉइंट लिए 35.25, रैंक है 4, जो वेल डन वाला काम है। रेड पॉइंट थे आपके 18.25 प्रति मैच, रैंक आपका 9। ये अच्छा काम नहीं किया। ऑल आउट जो आपने विरोधियों को दिया वो थे 28, रैंक है 5वां, नरम गरम। सफल रेड कितनी की आपने प्रति मैच, 34%। 100 रेड की तो 34 उसमें सफल हुई, रैंक है 7वां। एवरेज प्रदर्शन। अब पुनेरी पलटन की रेडिंग दिक्कत थी, यहां भी रेडिंग की दिक्कत है। रेडिंग को संभाला किसने? नए खिलाड़ी ने, मोइन शफागी ने। 14 मैचेस में 103 रेड पॉइंट, 7.5 की एवरेज और साथ में 10 टैकल पॉइंट अलग से वो लेके आए, तो उनके लिए तालियां हैं। नरेंद्र कंडोला जो टीम के पोस्टर बॉय बन गए थे पिछले 2 सीजन में, 13 मैच खेल पाए, पूरा सीजन वो भी नहीं खेले। पॉइंट लिए 82 और एवरेज थी आपकी 6.25 की, जो ठीक ठीक प्रदर्शन है। सचिन तंवर 2 करोड़ प्लस के खिलाड़ी, मैच खेले 17, पॉइंट लिए आपने 80 समथिंग, एवरेज है आपकी 4.25 की। यहां गड़बड़ हो गई। सचिन पूरा सीजन ही नहीं चले, नरेंद्र कंडोला जब तक खेले ठीक खेले, बाद में आके मोइन शफागी ने टीम को सहारा दिया है रेडिंग में। डिफेंस में हुआ काम अच्छा, पता है कितना अच्छा? अब तक जो लीग स्टेज खत्म हुई है 279 टैकल पॉइंट आपके नाम है, जो नंबर 1 प्रदर्शन है। तो चिरलाथन अगर टीम के कोच हैं, बाहर बैठे हुए हैं लेफ्ट कॉर्नर, उनकी अगुवाई में आपने सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट लिए हैं 22 मैचेस के बाद। तो अन्ना के लिए सुबह से लेकर शाम तक तालियां बजती रहनी चाहिए। तो जब आपका डिफेंस इतना अच्छा खेलता है तो आप ऑल आउट भी कम होते हैं। ऐसा हुआ नहीं, आप ऑल आउट हुए 22 बार, रैंक है 6वां, यानी कि मिड में कहीं दिखे। कुछ चीजें आंकड़ों की समझ से बाहर होती हैं। लेकिन इंडिविजुअल डिफेंडर्स ने क्या किया? नितेश 22 मैच खेले, 77 टैकल पॉइंट लिए, पहला सीजन है, बहुत बहुत बधाई आपको नितेश, और बहुत शुभकामनाएं आने वाले सीजन के लिए। 8 हाई 5, लीग स्टेज में नंबर 1 है वो हाई 5 लगाने के मामले में, तो दोबारा तालियां आपके लिए। राइट कॉर्नर सागर अगर बाहर हुए तो आमिर हुसैन बस्तामी थे, 22 मैच में 49 पॉइंट लिए, 2 से ज्यादा की आपकी एवरेज है, जो अच्छा प्रदर्शन माना जाएगा।
साहिल गुलिया 13 मैच खेले, 31 पॉइंट आपने लिए, 2.5 टैकल पॉइंट प्रति मैच, नॉट बैड प्रदर्शन। अभिषेक 17 मैच, 31 टैकल पॉइंट, 1.25 टैकल पॉइंट प्रति मैच, एवरेज अबव एवरेज प्रदर्शन। आशीष 14 मैचेस, 22 टैकल पॉइंट। दो डिफेंडर्स स्पेशली आपके कॉर्नर बेहतरीन खेले, कवर्स में लगातार दिक्कत चलती रही, मोहित भी दिखाई नहीं दिए, अभिषेक ओके ओके खेले। रीडिंग का डिपार्टमेंट सचिन के ना चलने से और नरेंद्र कंडोला के इंजर्ड होने से भर्रा के गिर गया। शुरुआत 5-7 मैचेस अच्छी की थी तमिल तलाईवाज ने, अच्छा प्रॉमिस दिखा रहे थे, बट कवर्स और फिर मेन रेडर्स की इंजरी या ना चलना आपको दिक्कत दे गया। बट उम्मीद करते हैं अगले सीजन में मजबूती से वापसी करेंगे और चिरलाथन बहुत सुलझे हुए कोच हैं, उम्मीद करता हूं कि तलाईवाज उनको लंबे समय तक अपने साथ बना के रखेंगे। अच्छा, मैं आपको ज्यादा देर तक बना के नहीं रखूंगा, जाने से पहले आज का सवाल पूछ लेता हूं। दिल्ली से आने वाले, दिल्ली के रहने वाले कम से कम 3 खिलाड़ी बताइए जो भारत के लिए एशियन गेम्स खेले हों और इसमें निजामपुर शामिल ना हो। उसमें तो राकेश कुमार आ जाएंगे, रोहित कुमार आ जाएंगे, मंजीत छिल्लर आ जाएंगे, मोहित छिल्लर आ जाएंगे और बड़े खिलाड़ी आ जाएंगे। निजामपुर के अतिरिक्त दिल्ली से आने वाले कम से कम 3 प्लेयर, 4 प्लेयर बन रहे हैं यार कम से कम, जो भारत के लिए एशियन गेम्स खेले हों। जवाब दीजिए कमेंट्स में और अपनी सेमीफाइनल लाइनअप की प्रिडिक्शन जरूर बताइएगा। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में, इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। हॉकी आ रही है, मुलाकात होगी आपसे, जय हिंद।